हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो ये अभी अभी थोड़ी देर पहले यूपी की जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस मेरिट लिस्ट का हम लोगों ने बहुत पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस किया और कट ऑफ निकालने की कोशिश की है अलग अलग कैटेगरी। किस तरीके से ये कट ऑफ निकाली गई है, ये पूरी प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा और फिर कट ऑफ कितनी कितनी जा रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर पूरी चीज़ समझना है तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जल्दी जल्दी जो है जाने की मत सोचिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट में ये बताएगा कितनी सीटें हैं टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए टोटल सीटें ये दी गई हैं यहाँ पे। मैं इसकी साइज़ बड़ी करके आपको दिखा रहा हूँ कि टोटल जो सीटें हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ये इतनी 2469। ठीक है भाई, यानी 2470 आप मान सकते हैं टोटल सीटें हैं, मतलब 2470। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ रहा है। 2470 इतनी सीटें टोटल आप मान सकते हैं गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब इसमें से हर एक कैटेगरी के पास कितनी कितनी सीटें आएंगी। तो देखिए कैसा कैसा यहाँ पे जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने बताया है वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने बताया है यहाँ पे कि देखिए जो रिजर्वेशन है वो 21% है एससी के लिए, 27% है ओबीसी के लिए। ठीक है, ओनली 2% है एसटी के लिए, 10% है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और बाकी 40% है जो ये जो है ओपन जनरल, जो भी आप मानना चाहें। इस तरीके से सिस्टम है। अब इसके आधार पर जब सीटें कैलकुलेट कर की गई तो कहाँ कितनी सीटें आ रही। जनरल के पास लगभग 990 सीटें आ रही। ठीक है भैया, जनरल के पास। ओबीसी के पास लगभग 666 सीटें आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद एससी के पास 518 सीटें आ रही हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के पास 547 सीटें हैं। अच्छा, इन सीटों में अब एक बात ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है अभी। किस किस के लिए? पीडब्ल्यूडी, फ्रीडम फाइटर, सैनिक, ये। और इसी में इंक्लूड रहेगा 20% फीमेल रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे हमारे ख्याल से। इस तरीके से अभी इसमें एक सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस के बेसिस पर हमने क्या किया कि जो गवर्नमेंट ने लिस्ट दी है उसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। तो कैटेगरी वाइज डिवाइड जब किया तो देखिए जनरल की 990 सीटें, इसमें से लगभग 10% सीटें तो रिजर्वेशन में और कट जाएंगी, लेकिन उनको नहीं काट रहे। अपन ये मान लेते हैं कि वो 10% बच्चे जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा से ले लेंगे। एक्चुअल में तो फ्रीडम फाइटर वगैरह में कट जाएंगी, लेकिन मान लो वो ऑल इंडिया से ले लेंगे, तो दोनों इतनी ही सीटें मान लो कि अपने पास हैं अभी। ठीक है, एग्जैक्ट। अब अगर अपन जनरल में देखें तो ये जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में एक पेज में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट आ रहे हैं वो 50 आ रहे हैं लगभग। तो आपको 990 कैंडिडेट चाहिए, तो इसमें से 20 पेजेस, तो ये करीबन कट ऑफ बन रहा है। तो ये अब आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके पूरा दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना जो है कट ऑफ यहाँ पे बन सकता है। देखिए, तो ये
यूपी स्टेट की जो रैंक है वो 2324 रैंक पे बन रहा है। अब इसमें देखिए आपकी जो मार्क्स बन रहे हैं वो 599 और ऑल इंडिया रैंक करीबन बन रही है इसमें 20,436 बन रही है। ये कहलाया आपका जनरल के लिए कट ऑफ इतना बन रहा है। ठीक है, चलिए अब अपन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, ओबीसी के लिए। ठीक है भाई, तो ओबीसी के लिए टोटल जो सीटें हैं आपके पास ये 666 सीटें हैं। ठीक है भाई, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए आपके पास 666 सीटें। तो ये करीबन करीबन जब आप 12 नंबर के पेज पे आएंगे तो ये 1200 कैंडिडेट हो जाएंगे ओबीसी के। तो यहाँ कहीं इनका जो है बन रहा है, यहाँ कहीं जो है, यहाँ कहीं इनका कट ऑफ बनेगा। तो इसके आसपास आप मान सकते हैं ये। अब मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो ये बन रहा है 1702 रैंक पे आप मान सकते हैं, थोड़ा इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑल इंडिया में ये बन रहा है करीबन 15,810, यानी इस तरीके से तो ओबीसी का कट ऑफ जो है ज़्यादा जा रहा है जनरल से। ठीक है, यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी जो भी कैंडिडेट, अगर आप इसमें से कुछ कैंडिडेट ओबीसी के जब कैंडिडेट जो होंगे जनरल में जाएंगे तो फिर वहाँ पे जनरल का कट ऑफ वहाँ से जो है कम हो सकता है। यानी जो अपन ने 20,000 पहले बताया था जनरल का कट ऑफ, वो जो है फिर ये जो बाकी के लोग बचेंगे ये भी अगर जनरल से ही सीट लेंगे, जब इनको ओबीसी से सीट नहीं मिलेगी तो ये जनरल से अगर सीट लेंगे वहाँ पे जाके तो कट ऑफ जो है वहाँ पे जनरल का कम होगा। अब इसके बाद देखते हैं एससी और एसटी का। तो यहाँ पे एससी का देखते हैं। तो एससी को जो टोटल सीटें अलॉट की गई 518। ठीक है, तो 518 में इनका कट ऑफ करीबन यहाँ कहीं आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका करीबन 6446 रैंक पर बन रहा है, थोड़ा इससे कम ज़्यादा हो सकता है। और इनकी आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक जो बन रही है ये आप देख सकते हैं। ये 1,12,929 बन रही है, 1,12,929। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एसटी। या पहले देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में जो है करीबन 250 के आसपास सीटें हैं। तो ये आपका 250 सीटें यहाँ कहीं जो है पूरा हो रहा है। तो इसको साइज को हम बड़ा कर देते हैं। देखिए, तो ये करीबन 1976 रैंक तक बन रहा है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का, और यहाँ पे 605 नंबर, और ऑल इंडिया रैंक इनकी बन रही है 17,778, माने करीबन करीबन 18,000 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, अब लास्ट बच रहा है एसटी। तो एसटी में यहाँ पे बहुत ही कम सीटें हैं, सिर्फ 50 सीटें हैं, सिर्फ 2% रिजर्वेशन। ठीक है, तो एसटी का लगभग आप देखेंगे तो यहाँ कहीं जो है इनका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किस तरीके से हो रहा है। इनकी जो है स्टेट रैंक बन रही है 14,119।
49, इनके मार्क्स बन रहे हैं 207, ठीक है। और ऑल इंडिया में इनकी बन रही है 5,00,000, ठीक है भाई, 7,624, 5,07,624। तो इस तरीके से पूरा एनालिसिस किया गया है। आपको हमारे ख्याल से ठीक से समझ में आया होगा पूरा एनालिसिस। और ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, मैथमेटिकल एनालिसिस है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ियाँ ये हैं कि किसी व्यक्ति ने अगर ऑल इंडिया से ले लिया है, उसका नाम भी यहाँ है, तो वो हमें नहीं पता, हमने उसका नाम नहीं हटाया। तो इस तरीके से बहुत सारी इट्स एंड बट्स हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो अप्लाई नहीं किया है हमने, फ्रीडम फाइटर वगैरह ये वाली सीटें नहीं हटाई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फाइनल इसको नहीं माने, इससे एक आइडिया आपको मिल रहा है, ये ध्यान रखिए। फाइनल तो जो है जब आपको सीट अलॉट होगी तभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होगा वही फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए, ठीक है। और बाकी इससे एक आइडिया आपको लगा लेना है। कोई आपको कमेंट में करके बताए अगर कोई दिक्कत कैलकुलेशन में आपको लगती है, आपको ये अलग अलग जो हमने शीट बनाई हुई है इनकी ज़रूरत है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर दें, तो भी आपको ये शीट्स भेज दी जाएंगी। नंबर हम व्हाट्सअप का आपको बता देते हैं। तो नंबर जो हमारा है वो है 9826032282, ये नंबर है, ठीक है। तो इस पर व्हाट्सअप करें आप, फिर अगर और उस पर रिक्वेस्ट करेंगे सर मैं कॉल करना चाहता हूँ, अगर आपको कहा जाए यस करिए तो कर दें। और हमारे यहाँ से कोई भी पेड सर्विसेज नहीं, फ्री सर्विसेज हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके, थैंक यू।